गुरु भक्ति योग। श्रद्धा माने गुरु में विश्वास। श्रद्धा माने अपने पवित्र आचार्य एवं महात्माओं के कथन, वाणी, कार्यों, लेखन एवं उपदेशों में विश्वास। जो मनुष्य वफादार एवं बिल्कुल नम्र बनते हैं, उनके ऊपर ही गुरु की कृपा उतरती है। गुरु के चरण कमलों की पूजा के लिए नम्रता के पुष्प के अलावा और कोई श्रेष्ठ पुष्प नहीं है। अगर आपको नल से पानी पीना हो तो आपको स्वयं नीचे झुकना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आपको गुरु करना हो तो आपको विनम्रता के प्रतीक बनना पड़ेगा। आचार्य प्रमाण के रूप में जो कहें उसमें अन्य कोई प्रमाण की परवाह किए बिना दृढ़ विश्वास रखना, उसका नाम है श्रद्धा। गुरु में संपूर्ण श्रद्धा रखें और अपने आप को पूर्णतः गुरु की शरण में ले जाएं। वे आपकी निगरानी करेंगे। इससे सब भय, अवरोध एवं कष्ट पूर्णतः नष्ट होंगे। सद्गुरु में दृढ़ श्रद्धा आत्मा की उन्नति करती है, हृदय को शुद्ध करती है एवं आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। गुरु के उपदेशों में संपूर्ण श्रद्धा रखना यह शिष्यों का सिद्धांत होना चाहिए। बाबा मुक्तानंद जी कह रहे हैं, गुरुओं में पूर्ण परब्रह्म की चित्त शक्ति विलास करती है। इस शक्ति विलास की मस्ती में मस्त होकर गुरुजन प्रेमानंद में डूबे रहते हैं। जो अनादि परंपरागत शक्ति परमेश्वर से लेकर अब तक प्रवाहित होकर विलसित रही है, वह श्री गुरु द्वारा शिष्य में संचारित होकर उसके सभी मलों को योगाग्नि में जलाकर उसको पूर्ण शुद्ध करके आवरण रहित बना देती है। कालांतर में शिष्य ही गुरु बन जाता है। जो पूजनीय परम गुरु चित्तमय रूप से शिष्य में प्रविष्ट होते हैं, उन गुरु से हम कैसा व्यवहार करें, कैसे प्रेम करें, उनके उपकार को कैसे चुकाएं। हे गुरुदेव, आप हमारे मलमय, अशुचि, विकारी भौतिक शरीर में भी भेदाभेद नहीं देखते, शुद्धाशुद्ध नहीं देखते, रोगारोग नहीं देखते। आप कृपामय होकर उसमें प्रवेश करके हमारे पापों को, हमारी अशुचिता को धो डालते हैं। नाड़ी नाड़ी में, रक्त के कण कण में शक्ति रूप में प्रविष्ट होकर
उन्हें क्रियाशील बनाते हैं। आपका कितना उपकार है, कितना अनुग्रह है, कितनी दया है। ऐसा कौन सा मित्र हो सकता है जो शक्तिदाता गुरु के समान शरीर के अंग अंग में, अच्छे बुरे स्थानों में, नाड़ियों के मैले भरे, रोग भरे, कफ पित्त वात रूप दोषों को धोबी के समान अंतर योग क्रियाओं द्वारा साफ करता है। दास दासी व कर्मचारियों के समान आप अंतर मल को तपा तपा कर, योगा अग्नि में जलाकर देह को शुद्ध कंचन बनाते हैं। ऐसे गुरु समान कौन मित्र, कौन प्रेमी, कौन मां और कौन देवता है। ऐसे गुरु का हम क्या दासत्व कर सकते हैं, उनकी क्या सेवा कर सकते हैं। जिन गुरु ने आपके कुल, जाति, कर्माकर्म, गुण दोष आदि देखे बगैर आप में प्रविष्ट होकर आपको अपना लिया, उन गुरु की महिमा कौन गा सकता है। एकमात्र नित्यानंद है, प्यारे नित्यानंद है। आरती करूं सदगुरु की, प्यारे गुरुवर की, इतना कहकर गाकर क्या आपके उपकार को मैं चुका सकता हूं? नहीं गुरुदेव, आप महान हैं। आपके उपकार किस प्रकार हम चुका सकते हैं? हे गुरुदेव, मेरे अंदर बहने वाला प्राण आप हैं। सो नित्यानंद है, अहम मुक्तानंद है। सोहम नित्यानंदम, सोहम। यही नित्य प्रति आपकी पूजा है। सोहम, जो आप हैं वही मैं हूं। सोहम, यही आपकी सच्ची पूजा है। सोहम आपका ही दिया हुआ ध्यान मंत्र है, जो धारणा की गति को स्थिर करता है। आपके दिए हुए सोहम से ही मेरे साधन यज्ञ की आहुति पूर्ण हुई। सोहम से पूर्णाहुति करके ही मैं शांत बना, तृप्त बना, आपमय बना, सोहम ही बना। यह केवल आपका कृपा प्रसाद ही नहीं, वरन आपने स्वयं ही सोहम के द्वारा अंदर प्रवेश करके मेरे समस्त पातकों को भस्म कर दिया, मल को धो दिया, जीव को शिव बनाया। आपने मुझे अपना बनाया। हे गुरुदेव, आपका सम्मान कैसे करूं, आपकी पूजा कैसे करूं? हाँ, इतना अवश्य रटता रहूंगा। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव।